कहाँ चले बाबा नूर? एक बच्चे ने पूछा। बस भाई, यहीं जरा डाक खाने तक। बाबा नूर बड़े जिम्मेदाराना संजीदगी से जवाब देकर आगे निकल गया और सब बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सिर्फ मौलवी कुदरतुल्लाह चुपचाप खड़ा बाबा नूर को देखता रहा। फिर वो बोला, हंसो नहीं बच्चों, ऐसी बातों पर हंसा नहीं करते। अल्लाह ताला की जात बेपरवाह है। बच्चे खामोश हो गए और जब मौलवी कुदरतुल्लाह चला गया तो एक बार फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा नूर ने मस्जिद की मेहराब के पास रुककर जूता उतारा, नंगे पांव आगे बढ़कर मेहराब पर दोनों हाथ रखे, उसे होंठों से चूमा, फिर उसे बारी बारी दोनों आंखों से लगाया, उल्टे कदमों वापस होकर जूते पहने और जाने लगा। बच्चे यूं इधर उधर की गलियों में खिसकने लगे जैसे एक दूसरे से शर्मा रहे हों। बाबा नूर का सारा लिबास धुले हुए सफेद खद्दर का था। सर पर खद्दर की टोपी जो सर के बालों की सफेदी से गर्दन तक चढ़ी हुई मालूम होती थी। उसकी सफेद दाढ़ी के बाल ताजा ताजा कंघी की वजह से खास तरतीब से सीने पर फैले हुए थे। गोरे रंग में जर्दी नुमायां थी। छोटी छोटी आंखों की पुतलियां इतनी स्याह थीं कि बिल्कुल मसनूई मालूम होती। लिबास, बालों और जिल्द की इतनी बहुत सी सफेदी में ये दो काले भंवरा नुक्ते बहुत अजनबी से लगते। लेकिन यही अजनबियत बाबा नूर के चेहरे पर बचपने की सी कैफियत तारी रखती थी। उसके कंधे पर सफेद खद्दर का एक रुमाल था जो लोगों के हुजूम से लेकर मस्जिद की मेहराब तक 3-4 बार कंधा बदल चुका था। डाक खाने चले बाबा नूर? दुकान के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान ने पूछा। हाँ बेटा, जीते रहो। बाबा नूर ने जवाब दिया। करीब ही एक बच्चा खड़ा था, तड़ाक से ताली बजाकर चिल्लाया, आहा हा 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 हा, नूर डाक खाने चला। भाग जा यहाँ से। नौजवान ने बच्चे को घुरका और बाबा नूर जो कुछ दूर गया था पलट कर बोला, डांट क्यों रहे हो बच्चे को? ठीक ही तो कहता है, डाक खाने ही तो जा रहा हूँ। दूर दूर से दौड़ दौड़ कर आते हुए बच्चे बेइख्तियार हंसने लगे और बाबा नूर के पीछे एक जुलूस मुरतब होने लगा। मगर आसपास से नौजवान लपक कर आए और बच्चों को गलियों में बिखेर दिया। बाबा नूर अब गांव से निकलकर खेतों में पहुंच गया था। पगडंडी मेंढ मेंढ जाती हुई अचानक हरे भरे खेतों में उतरती तो बाबा नूर की रफ्तार में बहुत कमी आ जाती। वो गंदुम के नाजुक पौधों से पांव, हाथ और चोले का दामन बचाता हुआ चलता। अगर किसी मुसाफिर की बेएहतियाती से कोई पौधा पगडंडी के आर पार कटा हुआ मिलता तो बाबा नूर उसे उठाकर दूसरे पौधों के सीने से लिपटा देता और जिस जगह से पौधे ने खम खाया होता उसे कुछ यूं छूता जैसे जख्म सहला रहा है। फिर वो खेत की मेंढ पर पहुंचकर तेज तेज चलने लगता। 4 किसान पगडंडी पर बैठे होके के कश लगा रहे थे। एक लड़की गंदुम के पौधों के दरमियान से कुछ इस सफाई से दरांती से घास काटती फिर रही थी कि मजाल है जो किसी पौधे पर खराश आ जाए। बाबा नूर जरा सा रुक कर लड़की को देखने लगा। वो घास की दस्ती काट के हाथ के पीछे ले जाती, घास पीठ पर लटकी गठरी में डाल फिर दरांती चलाने लगती। भाई कमाल है। बाबा नूर ने दूर ही से किसानों को मुखातिब किया। ये लड़की तो बिल्कुल मदारी है। इतनी लंबी दरांती चला रही है, चप्पे चप्पे पर गंदुम का पौधा उग रहा है, लेकिन दरांती घास काट लेती है और गंदुम को छूती तक नहीं। ये किसकी बेटी है? तू किसकी बेटी है बेटा? बाबा ने लड़की से पूछा। उसने पलटकर देखा तो एक किसान की आवाज आई, मेरी है बाबा। तेरी है? बाबा नूर किसानों की तरफ जाने लगा। बड़ी सयानी है, बड़ी अच्छी किसान है, खुदा हयात लंबी करे। आज कहाँ चले बाबा? लड़की के बाप ने पूछा। डाक खाने? दूसरे ने पूछा। हाँ। बाबा नूर उनके पास जरा सा रुक कर बोला, मैंने कहा पूछ आऊं, शायद कोई चिट्ठी विट्ठी आई हो। चारों किसान खामोश हो गए। उन्होंने एक तरफ हटकर पगडंडी छोड़ दी और बाबा नूर आगे बढ़ गया। अभी वो खेत के परले सिरे पर पहुंचा ही था कि लड़की की आवाज आई, लस्सी पियोगे बाबा नूर? बाबा नूर ने मुड़कर देखा और गांव से निकलने के बाद पहली बार मुस्कुराया। पी लूंगा बेटा। फिर जरा सा रुककर बोला, पर देख जरा जल्दी से ला दे, डाक का मुंशी हवा के घोड़े पर सवार रहता है, चला ना जाए। लड़की ने घास की गठरी कंधे से उतार वहीं खेत में रखी। फिर वो दौड़कर मेंढ पर उगी एक पेरी के पास आई, तने की ओंठ में पड़े बर्तन को खूब छलकाया, एल्युमिनियम का कटोरा भरा और लपक कर बाबा नूर के पास जा पहुंची। बाबा ने एक ही सांस में सारा कटोरा पीकर रुमाल से होंठ साफ किए। बोला, नसीबा इस लस्सी की तरह साफ सुथरा हो बेटा। और आगे बढ़ गया। मदरसे के बरामदे में डाक का मुंशी बहुत से लोगों के दरमियान बैठा रोजाना के फार्म पुर कर रहा था। वो देहातियों को मालूमात से भी मुस्तफीद करता रहता। मेरा साला वहाँ कराची में चपरासी का काम करता था। जब वो मरा तो मुझे फातिहा पढ़ने कराची जाना पड़ा। बात यह है दोस्तों कि एक बार कराची जरूर देख लो, चाहे वहाँ गधा गाड़ी में जुटना पड़े। इतनी मोटर कारें हैं कि हमारे गांव में तो इतनी चिड़ियां भी नहीं होंगी।
ایک ایک موٹر پر وہ عورت ذات بیٹھی ہے کہ اللہ دے اور اللہ ہی لے، بندہ نہ لینے میں ہے نہ دینے میں، بندوں کو پریوں سے کیا لینا دینا۔ اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہنے لگتا ہے کہ بس ایک اور بڑی لام لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے گی۔ کہتے ہیں کتنی بار لام لگنے لگی پر لگتے لگتے رہ گئی، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ کہتے ہیں لام میں لوگ مریں گے، کوئی پوچھے لام نہ لگی تو جب بھی تو لوگ مریں گے، لام میں گولے سے مریں گے، ویسے بھوک سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی تو ہے، پر منشی جی پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ اکنی کا کب کرو گے؟ منشی نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک نقطے پر جیسے جم کر رہ گئی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا، بابا نور آ رہا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے۔ بچے مدرسے کے دروازوں اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے۔ منشی نے انہیں ڈانٹ کر اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سفید براق بابا نور سیدھا مدرسے کے برآمدے کی طرف آ رہا تھا اور لوگ جیسے سہمے جا رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کہا، ڈاک آ گئی منشی جی۔ آ گئی بابا۔ منشی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں بابا۔ منشی بولا۔ بابا نور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دور تک پگڈنڈی پر ایک سفید دھبا رینگتا ہوا نظر آتا رہا اور لوگ دم بخود بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ پھر منشی بولا، 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، یہی سوال پوچھتا اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔